Hello and welcome to the Upskill e-learning course powered by Systech. My name is Anish and I'm a master life coach, NLP master trainer, a hypnotherapy practitioner, and above all, I'm a corporate trainer at Systech. And now it's really very difficult to know how to start the conversation. बातचीत शुरू कैसे करें? और आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र ये देखते हुए कि हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको दो फ्रंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो फ्रंट के ऊपर। पहला साइकोलॉजिकल या पर्सनालिटी रिलेटेड और दूसरा लैंग्वेज रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये देख लें हम लोग कि हम लोग क्या मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि ये वाला स्किल हम लोगों को सीखना है। हम लास्ट टाइम भी यही बात कर रहे थे कि जब मैंने सेमिनार किया था, वेबिनार किया था, तब आप लोगों को याद होगा कि वी वर टॉकिंग अबाउट माइंड सेट। अब चूंकि ये पूरा के पूरा कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब हम लोग उस पोजीशन पे हैं, उस रेडी पोजीशन पे हैं जहां से हमको टेक ऑफ करना है। तो मुझे उम्मीद है आप सारे लोग तैयार होंगे और हम लोग आज ये जानते हैं कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है। पहली बात, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम लोग किसी के साथ में कन्वर्सेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे कोई मेंटल ब्लॉक हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी के ऊपर काम कर लें और उसके बाद में फिर लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें, अपने आप ही आने लगेगा। ठीक है, अब सोचने जैसा क्या है। पहली बात तो हम लोग जब कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक बात जरूर चलती रहती है कि क्या ऐसा है कि मेरे को इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने कई लोगों को देखा है, जब भी किसी को स्टेज पे बुलाता हूं, मैं बहुत लोगों को देखा है कि जब भी मैं जैसे स्टेज के ऊपर बुलाता हूं, मैं उनसे बोलता हूं यहां तक स्टेज पर आएंगे और 1 मिनट तक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बोलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो वो उस सीट से उठ के यहां तक आने को तैयार ही नहीं है, और जैसे तैसे तैयार होता है तो फिर मालूम चलता है यहां पे खड़े होने के बाद में आवाज गले के नीचे ही रह जाती है, फिर वो आवाज मुंह से बाहर भी नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम इंग्लिश से रिलेटेड है कि क्या हमारी प्रॉब्लम माइंडसेट को लेके है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग हमारा डर है, क्या ऐसा तो नहीं है कि अजनबियों से बात करने में हम लोगों को डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है यहां कोई ब्लॉक है कि मैं बात करूं तो क्या बात करूं। तो मेंटल ब्लॉक्स होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये देख लें। और सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक इस लेवल पे आके, जब कॉलेज लेवल पे हम लोग आ जाते हैं, तो इस वक्त का सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक जो मैं अभी तक जज कर पाया हूं वो है ईगोटिज्म का। अच्छा, वो स्टार्ट तो ईगो से होता है, लेकिन होता यह है कि वो चलते 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 वो हमारी आदत बन जाता है। ऐसा भी बताते हैं कि जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो जब वेबिनार का याद करो, एक आउटर कॉन्शियस होता है, इनर कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, होने को तो 7 लेवल होते हैं, लेकिन ये 3 अभी हमारे कंट्रोल के अंदर है। अनकॉन्शियसली भी हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं, और वो अनकॉन्शियस भी 2 तरीके के होते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही चला गया है कि हमने उसको आदत बना के उसको अंदर डाला है। समझना इस बात को, समझना। ठीक है, तो स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, सबसे पहले जैसे वेबिनार में कहा था माइंडसेट ना, सबसे पहले वी नीड ए डिजायर। क्या हम बात करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो पहली शर्त यह है कि अगर हम दिल से किसी से बात करना चाहते हैं तो बात होगी, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। फिर तो इंग्लिश का आएगा और हिंदी का आएगा और कौन सा उर्दू और कौन सी अदर लैंग्वेज, तो फिर वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। मेरा मन ही नहीं है किसी से बात करने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं,
इंट्रोवर्ट हमेशा अंदर की तरफ ही रहते हैं, यानी वो अपने में ही रहते हैं, वो किसी से बात करना नहीं पसंद करते हैं। आप लोग देखना, आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो जो सब लोगों से बात करते हैं, सब लोग उनके पास में जाके बात करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में लंच टाइम में भी बैठे रहते हैं, रेसेस में भी बैठे रहते हैं, वो किसी से ना बात करना चाहते हैं और ना ही कोई उनसे जाके बात करना चाहता है। तो सबसे पहले तो देखो कि क्या मेरी ऐसी मंशा है, क्या मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं लोगों से बात करूं। और दूसरा ये कि अगर मेरी मंशा है तो क्या मैं कोशिश करता हूं। मालूम चलता है इच्छा तो बहुत हो रही है मेरी, मैं चाहता तो बहुत हूं लोगों से बात करने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती मेरी वहां जाने के लिए। और जब मेरी हिम्मत नहीं होती तो मैं प्रयास भी नहीं करता हूं, मैं कोशिश भी नहीं करता हूं। अब ऐसी स्थिति में जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो लोगों के पास में उनका एक विजडम है, उनका एक ओपिनियन है, वो ये समझ जाएंगे या तो आप ईगोटिस्ट हो या फिर आप पैसिव आदमी हो, आप बात नहीं करना चाहते हो। और जैसे तैसे जबरदस्ती करके कुछ लोग आपको थोड़े दिन के लिए तो ले जाएंगे, लेकिन चूंकि आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता है और उस पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से लोग आपको बोर्डम डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहते हैं कि यू आर ए बो काइंड ऑफ पर्सन। और ये मेरे को कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरे को मतलब ये हमको, मेरे को, आपको ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मेरे को बोर्डम कहे या फिर मैं सिंगुलर रह जाऊं या मैं अकेला रह जाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपकी डिजायर होना चाहिए, आपकी मंशा होना चाहिए, आपकी इच्छा होना चाहिए कि आप कन्वर्सेशन करें। दूसरी बात कि आप प्रयास करें कि आप दूसरे के पास में जाएं और उनसे बातचीत करें। ठीक है, उसके बाद में कहीं पे आता है कि लैंग्वेज के ऊपर हम कैसे कमांड लेके आए। ठीक है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी खुद की भी कुछ प्रिपरेशन होना चाहिए। अब प्रिपरेशन के मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। प्रिपेयर क्या करना है। सबसे पहले, हाँ, वो लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो हमारे या लोगों के डोमेन में बात करते हैं, उनके एरियाज में बात करते हैं। तो हमारी तैयारी कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम लोगों को पर्टिकुलर एरियाज की नॉलेज होना चाहिए। इन द सेंस, आप किसी के पास में गए और वो ग्रुप बैठ के बात कर रहा था कि आज के क्रिकेट मैच के बारे में क्या हुआ। अभी लेटेस्ट में मूवी निकली राधे, तुमने राधे देखी। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, क्यों कोविड के बारे में कुछ खबर सुनी। वैक्सीनेशन के बारे में बात चल रहा है, इजराइल के बारे में बात चल रहा है, बहुत वहां पे युद्ध हुआ, अभी 11 दिन तक युद्ध चला, उसके बाद में युद्ध विराम हुआ। अब अगर किसी ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, एक पत्ता कट हो जाता है। आप उन लोगों से अलग हो जाते हो जो लोग इजराइल पे बात कर रहे हैं, जो लोग इंडिया की पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अभी क्रिकेट के बारे में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी टीम सिलेक्शन तो हो रहा है ना, T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है। यस नो। अब आपने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, लोग कहने लगे क्यों राधे देखी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, यार आजकल कोविड बहुत परेशान कर रहा है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ पैसिव और नेगेटिव टॉक्स, कि मेरे को ये सब तरह की बातें नहीं करनी है भाई। अब अगर इन सारे टॉपिक्स को आप एक एक करके नेग्लेक्ट करते चले जाओगे, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि कोई भी ग्रुप आपसे बात नहीं कर रहा है। तो मेरी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी व्यक्ति मेरे से बात करे, थोड़ी बेसिक नॉलेज तो मेरे पास में हो, बेसिक नॉलेज तो हो। ठीक है ना। अब 2 मिनट में ये और मालूम कर लेते हैं कि ये नॉलेज मेरे पास में आए कैसे, इस बात की व्यवस्था कैसे की जाए। सबसे पहले स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल। अरे यही तो प्रॉब्लम है, हाउ डू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है ना। चलो इस मुद्दे पे वापस से आएंगे कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के तरीके क्या होते हैं। आप लोगों से बात करेंगे, वो अपने व्यूज रखेंगे, इररेस्पेक्टिव आपको वो बात पसंद नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा आप उसको सुन लेंगे। ठीक है ना। ओके, लोगों से सुनने के अलावा न्यूज़पेपर में आता है, टेलीविजन में आता है। टेलीविजन मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि टेलीविजन पे न्यूज़ से ज़्यादा स्टोरीज चलती हैं और स्टोरी देखने में बहुत समय निकलता है। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे आपको एग्जैक्टली गारंटी नहीं होता है कि उसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है वो वर्ड टू वर्ड या टॉपिक टॉपिक और या लाइन टू लाइन वो सही है कि नहीं है। कट। वैसे न्यूज़पेपर
सबसे रिलायबल है अगर तो वो न्यूज़पेपर है। और जो शॉर्ट न्यूज़ देते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस बहुत सारे आते हैं। आप जाएंगे जब अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो शॉर्ट में आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप न्यूज़ पढ़ेंगे, आप स्टोरीज देखेंगे, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उसके फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये है कि उन सारी इंफॉर्मेशन से मेरे पास में कंटेंट बन जाता है, और अगर वैरायटी का कंटेंट बन जाता है तो मैं वैरायटी के लोगों से बात करने की स्थिति में आ जाता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मूड्स ऑफ द पीपल, यह भी तो देखना पड़ेगा कि आप जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति बात करने के मूड में है कि नहीं है। मालूम चलता है वो किसी टेंशन में थे, अपन अपनी बात लेके चले गए और बीच बीच में बोलते चले गए, आप अपनी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन उसको फर्निश करते चले गए। वो भैया जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे थे वो किसी और टेंशन में था, और उस टेंशन की वजह से ऐसा हुआ कि वो आपसे बात करने को तैयार नहीं हुआ और वो चला गया, और जाते जाते वो अपने साथ में एक ओपिनियन लेके चला गया। बेकार आदमी यार, ज़बरदस्ती, हम लोग हिंदी में और स्लैंग में उसको बोलते हैं ज़बरदस्ती चिपकता है यार, है ना। ही स्टिक टू अस। मुझे बात नहीं करना था, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो एक तो ये हो गया कि बात करने के लिए सबसे पहले डिज़ायर चाहिए, डिज़ायर के साथ में ओपननेस चाहिए, ओपननेस के साथ में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ में जिनसे आप बात करना चाह रहे हो उन लोगों का मूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, कन्वर्सेशन के लिए एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी तो क्रिएट करना पड़ता है। आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करो कि लोग आपसे आके और बात करना चाहें, वो आपसे बात करना चाहें। ठीक है, तो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? नंबर 1, ड्रेसिंग सेंस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और भी क्लासेस होने वाली हैं, तो उसमें हम लोग बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस कैसा हो। लेकिन मेरी तरफ से छोटा सा आपको एक क्लू देता हूं कि अगर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दूसरे के अंदर भी डिजायर होना चाहिए कि वो आपसे बात करे, और उसके लिए आपको एक ऑरा बनाना पड़ेगा। अपने चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग आपके पास में आए। कौन नहीं चाहता? तुम नहीं चाहते हो क्या? तुम नहीं चाहते हो क्या? तुम नहीं चाहते हो क्या? सब लोग यही चाहते हैं क्या, कि लोग अपने आप से मेरे पास में आए, प्यार मोहब्बत से मेरे से बात करें, मेरे को इंपॉर्टेंस दें, मेरी बातों को वैल्यू करें और मेरी पर्सनैलिटी को एडमायर करें। सब इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पूरा कोर्स जो 12 हफ्ते का है, वो व्यवस्था ही इस बात की है कि आपको पर्सनालिटी के उस मुकाम पे लेके जाया जाए जहां पे लोग आपको पसंद करें और आपके पास में आके बात करें। तो सबसे पहले तो कपड़े का ये मतलब नहीं है कि अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का मतलब है नीट एंड क्लीन विद नाइस कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए। चलो, इसके लिए एक और हम लोग स्लॉट में बात करेंगे कि कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। और फिर फैशनेबल होना चाहिए। फैशनेबल इन द सेंस आपकी बॉडी को फिट आना चाहिए। जो कपड़े आपकी बॉडी को फिट आते हैं, जो आपके ऊपर फिट होते हैं, जिसमें आपकी फिटनेस अलग से झलकती है, वो ही कपड़े फैशनेबल होते हैं। अभी जो चल रहे हैं, आई डो नॉट एग्री टू। अरे मैंने देखा हुआ है भाई, एक बार सारे लोग अपनी अपने जीन्स के ऊपर झांक के देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टिकर लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कटा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से थ्रेड निकल रहे हैं। फंकी मूड में हो, पिकनिक मूड में हो, पार्टी मूड में हो, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अगर फॉर्मल मूड में है, अगर कहीं कॉलेज में है, कहीं किसी ऑफिस में है, कहीं किसी सीनियर के पास में है, किसी के घर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गेट ए फॉर्मल ट्राउजर। तो कपड़े मेरे हिसाब से, मैं हर जगह, हर वीडियो में, हर सेमिनार, हर वेबिनार में एक बात जरूर कहता हूं, क्लासिक इज द ऑल टाइम फेवरेट। जो क्लासिक ड्रेस होता है ना, एक शर्ट होता है, एक ट्राउजर होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कि आप हमेशा टाई लगाए रखो। टाई बहुत ज़्यादा, ऑफिस सिनेरियोज में टाई इज एग्रीएबल, कहीं पे अगर जॉब्स के लिए जा रहे हैं टाई इज एग्रीएबल, लेकिन किसी के घर में विजिट करने जा रहे हैं तो टाई आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। अदरवाइज फॉर्मल ड्रेस में तो कोट भी होता है। मई का महीना चल रहा है, 9 तपा स्टार्ट होने वाला है, आज शायद 24 है, कल से
नौ तपा स्टार्ट हो जाएगा। अब नौ तपा में आप गर्म कपड़े पहन के, कोट वोट पहन के अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली वी आर एट द फूलिश साइड। तो कपड़े अच्छा होना चाहिए। कपड़े हो अच्छे होने के साथ में चेहरा अच्छे से ग्रूम हो, बाल अच्छे से, द हेयर शुड बी डन, जूते फॉर्मल, कलर कॉम्बिनेशन सही। आप अपने आप ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जब लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपकी ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन। तो अब मैंने दो बातें बता दी आपको। एक तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, जिसमें पर्सनैलिटी भी मैंने कवर किया, है ना, आपका अपीयरेंस, आपकी फिटनेस, और मैंने ये भी कि आपके मेंटल ब्लॉक्स जितने भी हैं, शट डाउन द मेंटल ब्लॉक्स, हैव सम डिजायर, गो टू द पीपल एंड हैव ए कन्वर्सेशन। ठीक है भाई। अब आती है लैंग्वेज की बात, ठीक है ना। लैंग्वेज की जब बात आती है तो जैसे मैं लैंग्वेज बोलता हूं, हर आदमी, हर व्यक्ति ये सोचता है लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश, जबकि मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं। स्टार्ट ए कन्वर्सेशन आप हिंदी में भी करें, बेहतर है ना। लेकिन चूंकि हिंदी में कन्वर्सेशन करने का आइडिया हमको अच्छे से है, हम जानते हैं, लेकिन जब कन्वर्सेशन इन इंग्लिश की बात आती है हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग डेवलप करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रेस करते हैं और एंटर करते हैं कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन कैसे शुरू किया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आई टेल यू अगेन, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अबाउट स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन। अगर आपको ऐसा कंफर्म हो जाता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में अगर हिंदी की बात आती है तो मैं कंफर्टेबल हूं, इंग्लिश की बात आती है तो गड़बड़ है, तो फिर इंग्लिश पे ऑप्ट करो। अदरवाइज पहले ये हम लोग निश्चित करें कि हमको इंग्लिश कन्वर्सेशन के अलावा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर हिंदी में आ रही तो हिंदी में भी यही फंडामेंटल्स आप लॉक कर दें, ठीक है। अब बात आती है ऐसे कौन से स्टार्टर्स हैं जो हम लोगों को किसी से कन्वर्सेशन या बातचीत स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल में करना चाहिए, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। कुछ एक चीज़ें जो हमें पता हैं लेकिन अनजाने में हम गड़बड़ा जाते हैं, पहले उस पर काम कर लें। अब सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिले, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो सबसे पहला सवाल या सेंटेंस, चाहे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो कौन सा होता है? ओके, आई गेट इट, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। एक बार मेरे साथ बोल के देखेंगे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। गुड। इसका आंसर बताएंगे। और मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात का कुछ ना कुछ आंसर दे देते हैं, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम गुड, जबकि इसका ये आंसर है ही नहीं। हाउ डू यू डू का आंसर होता है हाउ डू यू डू। और इनफैक्ट ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता जब दूसरा भी यही बोल रहा है, पहला भी यही बोल रहा है। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको। बात केवल इतनी है कि ये आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में हमें दिक्कत हो रही है। ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए है कि दो अजनबी जब आपस में मिलते हैं, आइस ब्रेकिंग करनी होती है, यानी स्टार्ट करना होता है, तो समझ में नहीं आता कौन सा सेंटेंस से स्टार्ट करें। तो दोनों अपनी तरफ से आगे हाथ बढ़ाते हैं, मिलाते हैं हाथ और एक साथ बोलते हैं हाउ डू यू डू। इसका मतलब स्टार्ट हो गई कन्वर्सेशन, ठीक है। लेकिन आप किसी व्यक्ति से दूसरी बार मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, पहले आराम से बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। एक बार और, हाउ आर यू। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एक मैंने टेक्निक निकाल के रखी हुई है। रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था लंका किडनैप करके, एक बहुत बड़ा पक्षी आया, उस पक्षी का नाम था, आई गॉट इट, जटायु। जटायु। उसका बड़ा भाई था संपाति, एक जूनियर भी था।
तो जटायु के छोटे भाई का नाम था हवायु। जो कर रहा हूं भाई, ऐसा ना हो कि हिस्ट्री में पढ़ जाना उसको, जटायु का छोटा भाई तो था ही नहीं। ये सर कहाँ से कह रहे हैं जटायु का छोटा भाई था? ये समझाने के लिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। जटायु बोलते हैं जैसे, वैसे ही हवायु। अब जल्दी से बोल के देखना, हवायु, हवायु, हेलो, हवायु। और जैसे आपने बोला हवायु, एक इंप्रेशन पड़ के जाता है भाई की इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है। अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हवायु, हाउ आर यू के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम नाइस, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम नाइस। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? आई एम वेल, हाउ आर यू, एक्सेलेंट, आई एम एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। इनको शब्दों में बोल दो तो बहुत बढ़िया है, हर बार पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाउ आर यू, फैंटास्टिक, मार्वलस, गुड, एक्सेलेंट, मार्वलस, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाबुलस। एक लिस्ट बन सकती है। डिलाइटफुल। एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा था, आप किसी से मिलते हैं, आप उससे बोल के देखें, आई एम सरप्राइज टू सी यू, आई एम सरप्राइज टू सी यू। आप किसी से बहुत दिन बाद मिले, आई एम सरप्राइज टू सी यू, बात स्टार्ट है ना। आप किसी से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, इट्स गुड टू सी यू। भैया वो पहले वाले हवाई यू के जो आंसर्स थे ना, उसको रिपीट करना शुरू कर दो। कैसे? इट्स नाइस टू सी यू, इट्स गुड टू सी यू, इट्स एक्सेलेंट टू सी यू, इट्स मार्वलस टू सी यू, इट्स फैंटास्टिक टू सी यू। बोल के देखो। नहीं समझ में आता, थोड़ा सा रिवाइंड करो इसको, थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से स्टार्ट हो जाए। इट्स गुड टू सी यू, इट्स नाइस टू सी यू, इट्स फैंटास्टिक टू सी यू, इट्स fabulous to see you, it's fantabulous to see you, it's marvelous to see you, it's delightful to see you। बहुत सारे बन जाएंगे। और इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम इन्हीं के सिनोनिम्स को देखेंगे, है ना। बात कर रहे थे अभी, मैं अपने कलीग से बात कर रहा था, बात यही चल रही थी कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना कैसे करोगे। तो बोले बहुत सारे तरीके हैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। जैसे अभी मई चल रहा है ना, इट्स टू हॉट, यू नो, द वेदर इज वेरी हॉट, बात स्टार्ट हो गई। अगर आपकी जान पहचान का है तो बात करना बहुत आसान है। हे, डिड यू सी लास्ट मैच यस्टरडे, डिड यू सी द मैच, हैव यू सीन द मूवी, हैव यू सीन द सीरियल, आई एम फुल, व्हाट डिड यू हैव इन डिनर यस्टरडे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। एक काम करते हैं ना, एक शीट बनाता हूँ मैं आपको और उसमें कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ कि आप किसी से मिल रहे हो तो कैसे तरह से कन्वर्सेशन होना चाहिए, जब आप किसी से अलग हो रहे हो तो किस तरह की कन्वर्सेशंस होना चाहिए। ठीक है? हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। हमको भी तो पूछना है, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। आंसर आएगा, आई एम ऑल्सो नाइस, आई एम ऑल्सो गुड। ठीक है? इस तरह से हम लोग अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब अजनबी मिल गया तो, अब जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मान लो कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं, तो मैं आपके पास में जाऊंगा, हाथ बढ़ाऊंगा। अभी जब लॉकडाउन हट जाएगा ना, जब इसकी परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद मैं हाथ बढ़ाऊंगा, अभी नहीं बढ़ाऊंगा। अभी समझ लेना, 2 गज की दूरी। मेरे हिसाब से सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों को बार बार धो रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रख रहे हैं, एंड दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ फूड। यस नो? तो अपने आप को बचा के रखना है, और कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, नहीं होगा तो हम लोग इसी तरह से मिलके इसको ख़त्म कर देंगे। और जैसे ही ये पैंडेमिक ख़त्म होता है, हम लोगों का वापस से समय आएगा जब हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और शुरू हो जाएंगे। अब जब आप किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम में, तो आप अपना नाम बता देते हैं। कैसे? हाय, माय नेम इज अनिश, मे आई नो योर नेम। सबसे फॉर्मल है, सबसे फॉर्मल है। कहीं पे एकदम पकने वाली स्थिति में हो तब ऐसी हरकतें की जाती हैं। कोशिश ये करना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस हो जाए, तब फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ के बाकी की चीज़ें भी कर सकते हैं। हाय,
कैन आई हैव अ मिनट फ्रॉम यू? हाय, माय नेम इज अनिश, कैन आई नो योर्स? आर यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? मे आई हेल्प यू? बहुत सारे तरीके हैं कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है। आप उसके पास में जाएं, अगर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं कुछ ढूंढ रहा है तो आप बोल सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू फाइंड समवन? बहुत सारे तरीके हैं। अब इसमें हम लोगों को ये करना है कि जैसे मैं अभी आपको आइडिया देता जा रहा हूँ, जैसे ही आपके पास में स्टडी मटेरियल पहुंचे आप उसको फंक्शन करना शुरू कर देना, ठीक है? और इसी तरह से एक जो खराब तरीका है, हेलो, व्हाट्स द टाइम? व्हाट्स द टाइम? इज इट टाइम? व्हाट इज द टाइम? आप इस तरह से पूछेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन एक क्लोज्ड एंड क्वेश्चन हो जाता है। आपने टाइम पूछा, उसने टाइम बताया, बात खत्म हो जाती है। गेटिंग इट? बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति से बात करना है, दिस कैन बी वन ऑफ द क्लूज। अदरवाइज, व्हाट स्कूल डू यू लर्न इन? व्हाट कॉलेज डू यू गो टू? आप इस तरह से बातचीत शुरू कर सकते हो। आर यू न्यू इन दिस टाउन? हाउ कैन आई हेल्प यू? और इस तरह से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही वहां से भी आंसर आने लगता है, और जैसे ही आंसर आता है तो वी आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन टू कंटिन्यू विद द टॉक। तो कंटिन्यू करें? ऐसा तो नहीं है ज़्यादा टाइम हो गया? आर यू रेडी टू टॉक? एक बार उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि जब हम अलग अलग जाते हैं, दूर दूर हट जाते हैं, जब हम किसी से मिल लिए हैं, तो उसके बाद में जब अलग होना है तो कौन से सेंटेंसेस बोले हम? मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, यस नो? तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर एंजॉय किया, सीखने को मिला, जल्दी से स्टडी मटेरियल भेज दीजिए, ये और ऐड कर दीजिए, इस पे भी बात करना है, सर मेरे ओपिनियन में हमको ये और सीखना है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं तो मेरे पास में इनफ मटेरियल आ जाएगा कि मैं आप तक वापस से पहुंचूं, और जो लेफ्ट ओवर एरियाज रह गए ना उस पर भी मैं आपसे बात कर लूँ। तो अब मैं एक बार रिवाइज करूं, फिर जब पार्टिंग होती है तब क्या बोलते हैं इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लिसन लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले डिजायर, मेरा मन होना चाहिए कि मैं आपसे बात करूं। दूसरा, बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, मैं दूसरे के पास में जाऊंगा और बात करूंगा। तीसरा, कि मैं ये जान लूं कि जिस व्यक्ति के पास में मैं जा रहा हूं वो भी बात करने का इच्छुक है कि नहीं। चौथा, कि इंफॉर्मेशन मेरे को लगभग हर टॉपिक की होना चाहिए तब तो मैं बात करूं। उसके बाद में फिर मेरी पर्सनालिटी बीच में आएगी कि क्या मैं ऐसी पर्सनालिटी कैरी कर रहा हूं जहां पे लोग मेरे पास आना चाहेंगे, लोग मेरे को पसंद करेंगे, लोग मेरे को अप्रोच करेंगे। उसके बाद कहीं जाके फिर लैंग्वेज की बात आती है। जाते जाते एक फंडामेंटल और बताता जाऊंगा आखिरी में। पार्टिंग कैसे होती है? इट्स टाइम, इट्स टाइम। अभी मैंने पूछा ना, इट्स टाइम, क्या हो गया, क्या टाइम हो गया क्या? तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस तरह से मुझे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को टाइम स्लॉट आपके लिए मान लो दिया गया से 15 मिनट, और मैं बात करते 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 45 मिनट, गलत, गड़बड़। तो मेरे को बीच में ब्रेक करके और आप लोगों से परमिशन लेना चाहिए। मे आई हैव योर लीव प्लीज? और अच्छे तरीके होते हैं, इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। कैन आई हैव योर लीव प्लीज? इट्स टाइम, आई हैव टू रियली गो, आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ, विद योर परमिशन कैन आई? मैं भैया अपने सीनियर के पास में किसी के पे भी पास में भी जाता हूँ ना, अब जैसे ही कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो मैं हल्का सा उठते समय बोलता हूँ, सर प्लीज़ अलाउ मी। तो वो कहते हैं हाँ हाँ प्लीज़ मूव। या फिर मैं उठते उठते पूछ लेता हूँ, मे आई? तो मे आई का मतलब होता है मे आई लीव द रूम सर प्लीज़, तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं मे आई। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। आप जाते जाते, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर करें कि जब जा रहे हों तो दूसरे को अच्छा लगे ऐसा कोई एक सेंटेंस उसको बोल के जाएं। इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू,
It's a pleasure to be with you. It was a nice time spending with you. बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी एक लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना. मेरे पास में एक लिस्ट रखी हुई है कौन कौन से सेंटेंसेस या किस तरह के कम्युनिकेशन होने चाहिए या किस तरह की कन्वर्सेशंस होना चाहिए, पार्टिंग की भी, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा. आप जाएंगे और देखेंगे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, आप जाएंगे और असाइनमेंट वाले सेक्शंस में देखेंगे. वहाँ पे अनाउंसमेंट में या किसी न किसी तरह या तो मैसेज से पहुँच जाएगा या मेल से पहुँच जाएगा, आपके पास में वो कन्वर्सेशंस पहुँच जाएंगी जिससे आपको मदद मिल जाएगी. उस स्टडी मटेरियल से आपको मदद मिल जाएगी कि आप कम से कम आज के बाद से प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी के ऊपर काम करेंगे. इन द सेंस कि अभी तक मेरे पास में कुछ कम था, अब मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास में मटेरियल आ रहा है, मेरी इच्छा भी है, मैं चाहता हूँ और मैं अपनी पर्सनालिटी को भी ऐसी कैरी कर रहा हूँ कि लोग आके मेरे से बातचीत करेंगे. ठीक है, तो गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा था. गोल्डन रूल ये है कि जैसे ही आपका कम्युनिकेशन या आपका कन्वर्सेशन कहीं ख़त्म होता है और आप जा रहे होते हैं, तो जो लास्ट मोमेंट रहता है जहां पे हमारी नज़रें हट जाती हैं, उस लास्ट मोमेंट पे उस व्यक्ति को आपका फेस दिखना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रूम में बैठे हुए थे, आप रूम से बाहर गए, आपने दरवाज़ा खोला, बाहर निकले और जब आप मूव करने वाले थे तो ऐसे करके सीधे ही बाहर नहीं निकल जाएंगे. हम लोग दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ आएंगे, टर्न करेंगे और बोलेंगे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, सी यू सून, और फिर दरवाजे को बंद कर देंगे. कभी भी पीठ नहीं दिखाना है. ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज़्यादा समय तक याद रखें तो लास्ट मोमेंट पे जब से नज़र हटती है वहाँ पे उस व्यक्ति के पास में अपना फेस का इंप्रेशन या फेस का फोटोग्राफ होना चाहिए. ठीक है, ठीक इसी तरह से इतने वार्म आवाज़ में बोलेंगे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू कि वो लास्ट वर्ड्स उसके कानों में गूंजते रहें ताकि वो देर तक आपको याद रखे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. और मैं चाहता भी हूं कि आने वाले क्लासेस में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी की तरफ हम बढ़ें. इसको टोटलिटी में बोलते हैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट. 12 हफ्ते का प्रोग्राम है. मुझे यकीन है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम when you are receiving your certificate, you are more than what you are right now. आप अभी की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर लेंगे. See you in the next class. Expect some assignments, worksheets and one test in this week itself. Thank you. Bye bye. See you. Thank you so much.